मैंने कहा भाई रास्ते में उतार देना, मेरा स्कूटर खराब होगा और मैं भी आ रहा हूँ। गाड़ी वो बैठे थे कई सवारी और हमारे को कह रहे थे बैठ जाओ, हम नाट के थे उनको। तो उन्होंने बोले वो रास्ते में मिले मोटरसाइकिल वाले को, बोले भाई ले आओ। वो मालिक जाने सतगुरु स्वरूप बदल के आए थे, क्या हुआ था। नमस्कार दोस्तों, जानते हैं हमारे साथ एक सत्संगी जुड़े हैं, जानते हैं इनका करिश्मा क्या, इनके साथ करिश्मा हुआ, किस लिए डेरा सच्चा सौदा के साथ अब तक जुड़े हुए हैं। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम है सुरेश कुमार इंसा। कहाँ से आए हो सर आप? मैं जींद हरियाणा से हूँ, जींद ब्लॉक, जिला जींद है। क्या काम करते हो? मेरा काम फ्रूट की उस समय भी रेडी लगाता था और बीच में सतगुरु की मेहर से मेरा इतना बड़ा कारोबार हो गया था, मैं दुकान का मालिक हो गया था। जैसे दुकान हो गई थी थोक की, केलों की, और अब मैं रेडी ही लगा रहा हूँ फ्रूट की। ठीक है सर, आपके साथ ऐसे क्या करिश्मा हुआ सर जो आप हमें बताना चाहेंगे? मेरे साथ ऐसा हुआ भाई जी कि ये बात है 1997 की जी। और ये बरसात के समय शायद 8वें महीने की बात है जी। तो मैं और मेरी पत्नी, एक बार हमारा गांव पड़ता है जींद से 11 किलोमीटर दूर, गांव निरानी, खेल गांव के नाम से मशहूर भी है पूरे इंडिया में, वो पहलवान है उधर के जी जी। और हम अपने गांव के लिए कुछ काम से गए थे जी। तो हम गांव जाए, हमारे उधर परिवार रहता है, जैसे हम जींद रहते हैं काफ़ी दिनों से, और मेरे चाचे ताऊ रहते हैं गांव में जी। कोई संदेशा देना था, मैसेज उनको, हम गांव चले गए। तो गांव जाने के बाद मेरे चाचा जी बोले भाई सुबह चले जाना, काफ़ी समय हो गया था जैसे हम जाने के बाद, थोड़ा अंधेरा सा हो गया था जी। और मेरे पास बजाज स्कूटर थी, हम स्कूटर पे ही गए थे। अच्छा, उनके बजाज 51, हाँ ठीक है। मैं और मेरी पत्नी दोनों साथ गए थे। तो जैसे कुछ अंधेरा है तो परिवार वाले बोले भाई सुबह चले जाना, अब थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया और स्कूटर है भाई, इतनी ट्रैफिक ज़्यादा है रोड पे। मैं बोला चाचा जी कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे, क्योंकि हमारे 3-4 साल का लड़का था, वो हम घर पर ही छोड़ के आए थे, साथ नहीं लेके आए थे। तो हम वहाँ से चल पड़े। तो हम जैसे ही चले, 8 सवा 8 का समय हो चुका था, उस टाइम अंधेरा हो गया था काफ़ी। तो हमारे गांव से आगे मेन रोड पे एक सिंधवी खेड़ आता है, उससे आगे चल के मोड़ आता है एक रोड, उस मोड़ पे ऊपर जो है खड्डे बने हुए थे कई लगातार जी। और बड़ी गाड़ियों की लाइट में वो खड्डे हमें नज़र नहीं आए जी। और स्कूटर की स्पीड थी कोई 40-50 की थी, भाई जल्दी चले जाएं, पुराना स्कूटर था। तो खड्डे नज़र नहीं आए, जैसे ही हमें वो खड्डों में 2 बार स्कूटर लगा हमारा, तो स्कूटर का चैम्बर टूट गया। और चैम्बर टूटने के बाद वो स्कूटर चला नहीं फिर जी। मैंने मेरी पत्नी को बिठा के चलाया तो नहीं चला, आगे बैठाने की कोशिश करी, जो बीच में जगह होती है, तो हम दोनों हेल्दी थे जी, और बैठ नहीं पाए, स्कूटर नहीं चला। फिर मैंने देखा कि मैं अकेला चला सकता हूँ, तो अकेला बैठ के मैंने चला, तो थोड़ी कम स्पीड पे स्कूटर चलने लग गया। मैंने समझा भाई मैं तो चला के जाऊँगा तो ये पीछे रह जाएगी, तो हम दोनों साथ पैदल चल लिए, स्कूटर को पैदल ही लेके जी। और रोड से 1-2 गाड़ी आई, एक मैटाडोर थी, पता नहीं क्रूजर थी, कई सवारी बैठी थी। वो बोले भाई कहाँ जाओगे? तो मैंने मेरी पत्नी को सचेत कर दिया था, क्योंकि दरबार से जुड़े तो मालिक के जैसे कुछ होशियार भी हो गए थे। तो मैंने कहा भाई आप जींद का नाम मत लेना, क्योंकि दूर पड़ता था शहर, भाई बीच में गांव पड़ता है। कहते भाई यहाँ जाएंगे, कोई मुंह से निकल जाए कभी हम वहाँ जाएंगे। तो हम चले जा रहे थे, तो मैंने सोचा काफ़ी दूर है, 5-6 किलोमीटर तो गांव पड़ता था, उससे आगे जींद था। मैं एक मोटरसाइकिल वाला पास को गुजरा, मैंने सोचा भाई यूँ भी हमारे जैसा होगा, अपने जैसा समझ कर रखवा लिया। और मैंने मेरी पत्नी को स्कूटर पे, मोटरसाइकिल पे बिठा दिया। मैंने कहा भाई रास्ते में उतार देना, मेरा स्कूटर ख़राब होगा और मैं भी आ रहा हूँ। तो जैसे हमने मोटरसाइकिल बिठाया, उसने मोटरसाइकिल स्पीड बढ़ा दी, और बढ़ाने के बाद मेरी पत्नी ने फिर मेरे को बताया कि जो गाड़ी वो बैठे थे कई सवारी और हमारे को कह रहे थे बैठ जाओ, हम नाट के थे उनको। तो उन्होंने बोले वो रास्ते में मिले मोटरसाइकिल वाले को, बोले भाई ले आओ। तो कुछ दूरी भी आगे एक रजवाया पड़ता था, रजवाई की पटरी थी, रोड हमारा सीधा जाता था। तो मेरी मिसेज ने देखा कि भाई ये तो मोड़ पटरी पे मुड़ रहा है, तो उसने नारा लगाया और वो मोटरसाइकिल से कूद गई, नीचे डांग लगा दी। जैसे ही वो कूदी, वो रोने लग गई। इतने में सतगुरु ने ऐसा करिश्मा करा, वो जैसे कूदे वहाँ पे से उनकी चोट नहीं लगी? फिर चोट नहीं लगी, उन्होंने सैंडल पहन रखे थे उस टाइम। अच्छा।
क्योंकि ये बात तो 97 की है जी। तो सैंडल उसने निकाल लिए थे हाथ में। नहीं मतलब जैसे बाइक से कूदे बाइक को भाई। थोड़ी सी स्लो हो गई थी ना मोड़ पे, जी जी जैसे वो मुड़ी ना रोड से जी। तो मोड़ पे थोड़ा स्लो हो जाती है, वो कूद गई। उसने ये नहीं डर लगा भी मेरे चोट लगेगी ना लगेगी, और मालिक की दया से चोट लगी भी नहीं। और तो जैसे ही वो कूदी, वो मतलब रोने लगी, इतने में 2 साइकिल वाले आ जाते हैं। वो मालिक जाने सतगुरु स्वरूप बदल के आए थे, क्या हुआ था। और वो दोनों साइकिल वाले, एक तो थोड़ा सा बुजुर्ग था और एक जवान सा था, क्योंकि मेरे को मेरी मिसेज ने बताया जब मैं गया। और वो कहने लगे बेटी क्या बात है, क्यों रो रही है। वो बोली जी हमारा स्कूटर ख़राब हो गया, मेरा जो है ये पति पत्नी है वो पीछे आ रहा है, और मैं एक मोटरसाइकिल पे बैठी थी, वो इधर मोड़ के चला गया और मैं कूद गई। मैं बोली कोई बात नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है भाई, हम तेरे घर छोड़ के आएंगे। तो मेरी मिसेज बोली भाई मैं आने लग रहे हैं मेरे पति, तो इतने वो खड़े हो गए, बोले हम खड़े हैं। लेकिन मैं आया जब वो रोने लगी तो इतने में देखा दोनों साइकिल वाले गायब थे, कहीं नज़र नहीं आए। और मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे मोटरसाइकिल भगा ली थी, मैं कूद गई और 2 साइकिल वाले आ गए, क्योंकि स्कूटर मेरी स्लो चल रही थी, मेरे को थोड़ा 5-7 मिनट लग गए थे आने में। उसके बाद फिर वो बोली फिर आ गए, तो माँ तो मालिक जाने, मालिक का काम जाने, अगर दोबारा आ गए तो भाई 2 को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। और सतगुरु की कृपा से कोई हमारे साथ घटना नहीं घटी। हम 1-1.5 किलोमीटर पैदल चले, उसके बाद हमने एक ऑटो मिल गई पिंडारा गांव में, उसमें बैठ के हम घर आ गए। तो ये सतगुरु का ही कोई करिश्मा था, वरना तो ऐसा समय चला हुआ है पता नहीं क्या घटना घटती। तो देखिए दोस्तों, इतना अच्छा मतलब इतना अटूट विश्वास इनका पिताजी के ऊपर है कि एक भरी रात में, मतलब रात को ये कहीं से निकले किसी के घर से, और अचानक से इन्हें कोई भी मान लो, मतलब बदमाश कह लो, कुछ भी कह लो, मतलब इन्हें टक्कर आए, फिर भी इनका मतलब एक बाल भी बाका नहीं कर पाए वो खुद ही। मतलब इनकी जो भावना है वो भावना मतलब यही कहना चाहते हैं कि जो वो साइकिल वाले थे, यानी इनके सामने पिताजी बन के आए वो। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।